बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों की मुखारबिंद से आवाज नहीं निकल रही, इसलिए सब कोई बोलेंगे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों की वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। अभी आप लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे, बिनु सत्संग दूरी कम होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, तो कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान सत्संग में होगा। बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस पर राम की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, उसी को सत्संग सुलभ होता है और वही व्यक्ति सत्संग पहुंचते हैं। सभी व्यक्ति सत्संग नहीं पहुंचेंगे। कहा गया है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाय, और जैसे जल की ताप से भूख रुचि जाए। जिसके अंदर में पूर्वजन्म का पाप समाया हुआ है, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता, उसको गुरु का वचन अच्छा नहीं लगता है,
भगवत भजन अच्छा नहीं लगता। और जिसके अंदर में पाप नहीं है, जिसका हृदय बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, और बिल्कुल शांत हृदय है, बिल्कुल शुद्ध हृदय है, निर्मल है, उसी को सत्संग अच्छा लगता है। और वही व्यक्ति सत्संग में पहुंचते हैं। सही व्यक्ति सत्संग नहीं पहुंचेंगे। तो जिसके अंदर में थोड़ा सा भी पूजन का संस्कार है, वही व्यक्ति सत्संग करते हैं। और जिसके अंदर में संस्कार नहीं है, पाप समाया हुआ है, व्यक्ति सत्संग नहीं पहुंचेंगे। देखिए, इसी इलाके में बहुत से लोग इस सब को सत्संग में नहीं आए। और सत्संग वही व्यक्ति आए जिसके अंदर थोड़ा सा भी पुण्य है। पुण्य जमा होता है तो संतों का संग, सत्संग सुलभ होता है। पूर्ण पूंज बिन मिला ही न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। जब पुण्य जमा होता है तब संत का दर्शन, संत का संग सुलभ होता है। जब दरवही दीन दयाल राघव, असाधु संगति पाइए, अजही तरस पर समागम आदि पाप राशि नसाई। जब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो साधु संतों के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन से, उनके स्पर्शन से, समागम आदि से पाप राशि का नाश होता है। समागम आदि के द्वारा गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि आप संतों के संग में जाएंगे तो वे ज्ञान ध्यान की बात बताएंगे। अज्ञान ध्यान की बात को जानकर आप ध्यान करने लग जाएंगे तो आपके अंदर में जो कोटि जन्मों का पाप है, पाप धुल जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा। तो ध्यान करने से पाप का नाश होता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यदि सर्व समम पापम विष्टिनम बहु योजनम अभिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ में समान पाप क्यों नहीं हो, उसका नाश ध्यान योग से हो जाता। तो हम लोग आंख बंद कर ध्यान करते, तो आंख बंद कर ध्यान करने से पाप का नाश होता है। तो ध्यान करेंगे तब पाप का नाश होगा, वैसे नहीं होगा। तो संत महापुरुष ध्यान करने की युक्ति बतलाते हैं, भेद बतलाते हैं। कैसे ध्यान करेंगे, हम लोग कैसे बैठेंगे। सबसे पहले बैठना सीखिए कि कैसे बैठेंगे। तो हमारी गुरु महाराज ने कहा, धड़, गर्दन और मस्तक को एक सीध होकर बैठिए, एक सीध में रखिए। और सुखासन से हो, चाहे पद्मासन से हो, चाहे कुर्वासन हो, किसी एक आसन में बैठकर ध्यान कीजिए। आंख बंद कर ध्यान कीजिए। तो आंख बंद करते हैं तो आंख पर जोर नहीं दीजिए, केवल पल गिरा लीजिए। अब पल गिरा कर जिस तरह से गुरु
ध्यान करने की युक्ति बताए हैं उस तरह से ध्यान कीजिए, जप ध्यान कीजिए। पहले जप कीजिए और जिसका आप जप करते हैं उसी रूप का मानव ध्यान कीजिए। अब मानव ध्यान करेंगे, गुरु का रूप सामने आएगा तो मानव ध्यान बन जाएगा। जो मन में इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। कवि साहब ने कहा मूल ध्यान गुरु रूप है और मूल पूजा गुरु पांव। मूल ध्यान क्या है? गुरु का रूप है। नैन स्वामी हो गए एक संत, उसने कहा निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सूरती बीच निरखो तो उन्होत इंजो। गुरु की मूर्ति को सूरत के बीच में एक तरफ से देखेंगे तो क्या देखेंगे? इंजो, रोशनी देखेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा प्रथम धारो गुरु को ध्यान, अहो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम में गुरु के रूप का ध्यान करेंगे, श्रुति निर्मल हो जाएगी और बिंदु का ज्ञान हो जाएगा। तो मन को रखिए, आप काल के मुंह से छूट जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा माग भूखा बाग काल के मुख पर है बाबरे, अहो से कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निभु की भाग, ज्ञान के बल भाई रे। ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। काल के मुंह से बचने के लिए एक ही उपाय है, ध्यान योग। सब कोई काल के मुख में पड़े हुए हैं, अकाल का बाण सबको लग गया है। याद रखिए, आप लोग जानते हैं कि मेघनाद का शक्ति बाण लग गया था लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब भगवान श्री राम सोचने लग गए कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और लक्ष्मण जीत नहीं होंगे तो कौन सा मोल लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। आशीषन देव ने कहा धौलागिरी पर्वत पर औषधि मिलती है और वहां जाने आने में 10 साल का समय लगता है। केवल रात भर की अवधि है, रात भर में धौलागिरी पर्वत से औषधि आ गई तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे, अन्यथा जीवित होने की कोई आशा नहीं है। निकट में थे हनुमान जी, और हनुमान जी देखते हमारे प्रभु चिंतित हैं तो हनुमान जी पूछ देते हैं कि प्रभु आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए। तो भगवान श्री राम ने कहा देखो लक्ष्मण जी को मेघनाद का शक्ति बाण लग गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और लक्ष्मण जीवित नहीं होंगे तो कौन सा मोल लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। आशीषन देव ने कहा कि धौलागिरी पर औषधि मिलती है,
वहां जाने आने में 10 साल का समय लगता। अकेले रात भर की अवधि है। रात भर में उस दिन आ गई तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे, अन्यथा लक्ष्मण जी के बचने की कोई आशा नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मैं रात भर में औषधि लेकर आ जाऊंगा, केवल आपकी कृपा चाहे, आपकी महिमा चाहे। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी से कि ले आओ औषधि। हनुमान जी ने कहा कि मैं ले आऊंगा औषधि। तो हनुमान जी चल पड़ते हैं औषधि लाने के लिए। इधर रावण का गुच्चर लगा था, क्या सब कह रहे हैं राम। अब गुच्चर खबर देता है रावण को कि औषधि लाने चल पड़ा हनुमान। तो रावण कालिनी राक्षस को बुलाते हैं, कालिनी राक्षस से कहते हैं कालिनी तुम मायावी राक्षस हो, तुम नदी किनारे चले जाओ, अभी तुरंत वहां सुंदर आश्रम बना लेना, साधु का वेश बनाकर वहां बैठ जाओ, हाथ में एक माला लेकर जप प्रारंभ कर देना। राम राम का जप करोगे, उस होकर हनुमान जाएंगे, देखेंगे यहाँ साधु का आश्रम है, साधु भी है, राम नाम का जप कर रहा है, तो वहां हनुमान जी कुछ में ठहर जाएंगे। तो रात भर ठहरा कर रखना, रात भर रखोगे मेरा काम बन जाएगा। काल प्रवेश कर। तो कालिनी राक्षस तुरंत नदी किनारे पहुंच गया। अब मायावी शक्ति से तुरंत साधु का आश्रम बना लिया, साधु का वेश बना लिया, साधु का वेश बनाकर आसन लगाकर बैठ गया, उंगली पर वह माला फेरने लगा, राम 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 राम। आकाश मार्ग से हनुमान जी जा रहे थे। हनुमान जी ने देखा यहाँ तो साधु का आश्रम पहले नहीं था, और इस साधु का आश्रम भी बन गया, और साधु आकर बैठ गया, और राम नाम का जप कर रहा है। तो यहाँ कुछ समय ठहरना चाहिए। हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, नीचे उतर गए, और जैसे उसके पास गए तो दूर से ही कहते हैं आओ आओ आओ, तुम राम भक्त हनुमान हो, और तुम जा रहे हो धौलागिरी पर तपस दिलाने के लिए। लक्ष्मण जी को मेघनाथ का शक्ति बाण लग गया, उसी को जिलाने के वास्ते तुम जा रहे हो दिलाने के लिए। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाला हूं। हनुमान सोचते तो पहुंचे संत, इसको गुरु बनाना चाहिए। हनुमान कहते हैं कि मैं आपको गुरु बनाऊंगा। उसने कहा अच्छा गुरु बनाओगे, तो जाओ निकट में नदी है, स्नान कर लेना, और वृक्ष से फल तोड़ लेना प्रसाद के लिए।
अब निकट में फूलवारी ये है, फूल तोड़कर माला बना लेना, तुम्हें भी दीक्षा मिल जाएगी। हनुमान जी नदी किनारे पहुंच गया, आज जैसे पानी में अपना पैर डाला तो पहले से वहां एक मकड़ी रहती थी। मकड़ी आकर हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है। हनुमान जी ऐसा झटका मारते हैं कि मकड़ी का शरीर छूट जाता। वह गंगा रूप में आ गई और वह कहने लग गई, हे हनुमान, मैं श्रापवश मकड़ी हो गई थी, आपके पुण्य प्रताप से और मैं गंगा रूप में आ गई हूं। आपने मेरा बड़ा उपकार किया। अब मेरा भी फर्ज होता है कि मैं आपका उपकार करूं। जिसको आप गुरु बनाने के लिए जा रहे हैं वह साधु नहीं है, वह कालिनी राक्षस है। आपको ठगने के लिए साधु का वेश बना लिया। कपट का भीड़ खुल गया। हनुमान जी वहां से जाते हैं काली राक्षस के पास, वो तो साधु वेश में था। तो हनुमान जी कहते हैं, साधु बाबा, गुरु दीक्षा देने से पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। हनुमान जी कुछ बढ़ाते हैं, लंगड़ी बढ़ाते हैं, बढ़ाते 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 उसे उसको निपट लेते हैं। ऐसा पटकन मारते हैं उसका शरीर छूट जाता है। हनुमान जी वहां जाते हैं धौलागिरी तरफ, और वहां पर खोजने लगे और भी खोजने लग गए। तब तक में रावण शिव भगवान से कहते हैं, अभी तुम उद्यात हो जाओ। शिव भगवान ने गाड़ी तो आज्ञा की है, आज्ञा की, रात पूरी हो जाने पर मैं उदित हो जाऊंगा। रावण के बस में सभी देवी देवता थे। रावण कहते, अभी तुम्हें उदित होना है, मेरी बात मानते हो कि नहीं, बोलो। तो शिव भगवान को उदित होना पड़ा। थोड़ा सा साफ मालूम होने लग गया। उदित तो नहीं हुआ, थोड़ा साफ हो गया, थोड़ा सा। हनुमान देखते हैं तो सोचते हैं कि सूर्य का उदय हो जाएगा तो मैं उस दिन लेकर क्या करूंगा। हनुमान मारते हैं छलांग, अब पहुंच जाते हैं शिव भगवान के पास। शिव भगवान से कहते हैं, अभी तो रात बाकी है, रात पूरी नहीं हुई, अभी आप उदित होने के लिए जा रहे हैं। क्यों होने के लिए जा रहे हैं बतलाइए, किसकी आज्ञा से आप उदित होने के लिए जा रहे हैं। तो शिव भगवान ने कहा, रावण की आज्ञा है, रावण की आज्ञा से मोदित होने के लिए जा रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा रावण की आज्ञा है तो आप रावण के बस में हैं। तो शिव भगवान कहते हो तो देवता के पक्ष में, लेकिन दानव के बस में हो। तो हनुमान जी कहते थे, आप ये इच्छा उदित होने की, उदित हो जाइएगा, लेकिन पहले आप एक बार मेरे पास आ जाइए। हनुमान शिव भगवान को अपने पास बुलाते, अपने पास बुलाकर अपनी कांख में दबा लेते, और यहां से पर्वत से लेकर जाते हैं
सुसर्वेद के पास 4 प्रकार के विद्यार्थी। पहली का नाम था विश्वकर्मी जड़ी, दूसरी विधि का नाम था अस्थि संचारणी, तीसरी विधि का नाम था सुवर्णकर्णी, और चौथी विधि का नाम था मृत संजनी। तो विश्वकर्मी जब सुनाया कि लक्ष्मण जी को, तो उसके शरीर में तीर लग गई थी, हर तरह के हथियार लग गए थे। तो विश्वकर्मी जी सुनाने से वह आप ही आप निकल गए। अस्थि संचार विस्मय लक्ष्मण जी को तो संयुक्त की हड्डियां टूट गई थी, आपस में आकर जुड़ गई। और स्वर्ण कर्म जिसमें लक्ष्मण जी को तो सोने जैसा से चमकीला हो गया, और मृत्यु सोने जिसमें लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जीवित हो गए। तो लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए 4 प्रकार की औषधियां थी। और लक्ष्मण जी को मेघनाथ का शक्ति बाण लगा था, और हम लोगों को किसका बाण लगा है? हम लोगों को काल का बाण लगा है। और काल का किसी की दाल नहीं गलती। जो परमात्मा की लाल को प्राप्त कर लेते हैं उसी का जीवन में हाल हो जाता है। तो परमात्मा की लाल को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की औषधियां हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, अश्वत्थ सब योग, यही 4 औषधियां हैं काल के मुख से छूटने के लिए। तो हम से काल के मुख में पड़े हुए हैं। तो पहले हम लोग मानस जप करें, जप करेंगे, जप मन को लगाएंगे। हम लोग का मन संसार बिखर गया है, बिखरे हुए मन को सिमटेंगे। कैसे सिमटेंगे? जप करके सिमटेंगे। ये मंत्र में श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, उसी मंत्र का जप कीजिए। तो किसी एक मंत्र का जप कीजिए। कोई राम का जप करते हैं, कोई कृष्ण का जप करते हैं, कोई शिव का जप करते हैं, कोई गुरु का जप करते हैं। तो जो राम का जप करते हैं तो ये राम के रूप का जप करेंगे, मंत्र जपेंगे, और उसी रूप का मानस ध्यान करेंगे। जो भगवान कृष्ण के मंत्र जपते हैं तो उसका मंत्र जपेंगे और उसी रूप का मानस ध्यान करेंगे। जो गुरु मंत्र का जपते हैं तो गुरु मंत्र का जपेंगे, उसके मंत्र को जपेंगे और गुरु का ध्यान करेंगे। तो उसमें सिमटा होगा। तो जप करने से बिखरे हुए मन सिमट जाएंगे। अब मानव ध्यान करेंगे तो उसे ज्यादा शक्ति मिलेगी। मानव ध्यान करने से मानव ध्यान जब बन जाएगा, गुरु मंत्र का जप करेंगे और हो बहु गुरु का दर्शन अपने अंदर में होने लग जाएगा, तो जो मन इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए और जो इच्छे सोई फल पाए।
तो गुरु की मूर्ति को हृदय में बसा लेंगे तो जो मन इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो। तो मानव ध्यान करेंगे। और उसके बाद है दृष्टि योग। दृष्टि योग कहते हैं दोनों आंखों में दो किरण है, दोनों किरणों को मिलाई एक कीजिए, यही है बिंदु ध्यान। दो नैना बीच सन्मुख दे, दोनों आंखों के बीच में सामने देखेंगे, एक बिंदु पर देखेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे। मन को सिमट कर और दृष्टि को सिमट कर, दोनों आंखों की दृष्टि को सिमट कर बीच में देखेंगे, एक टच देखेंगे, यही है बिंदु ध्यान। तो यह बिंदु ध्यान जब तक नहीं करेंगे तब तक दिव्य दृष्टि नहीं खोलेगी। दिव्य दृष्टि खोलने के लिए ही ध्यान है। अभी आंख बंद करते हैं तो अंधकार देखते, अंधकार के बीच में ध्यान करना होगा, निशाना लगाना होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। आप बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। एक टक देखिए, बीच में देखिए, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, बीच में देखिए, सामने देखिए, एक टक देखिए, बिंदु का दर्शन हो जाएगा। बिंदु प्रकाश स्वरूप है। अपने बिंदु का दर्शन होगा, आप प्रकाश में चले जाएंगे। और उसमें आप शब्द सुनेंगे, बिंदु में तह नाद बोले रंग सुहावनम। बिंदु में आप नाद सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, और उस शब्द के सहारे आप निसर्ग में चले जाएंगे, परमात्मा से एक मिनट होंगे, इसका कल्याण होगा। तो काल के मुंह से आप छूट जाएंगे। तो काल के मुंह से छूटकर आप परमात्मा की लाल को प्राप्त कर लेंगे। आप परमात्मा की लाल को प्राप्त करके आप निहाल हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे, आपको कल्याण हो जाएगा। कई साहब के वचन में आया, ऊंचा महल और जब रंग बंगला, साई की से जो हाँ लागी फुलन की, तन मन धन सब अर्पण करो हाँ सोच समर्पण कन्यासन की। कहे कभी भनसा कुंजी बता दे तारा फुलन की। कुंजी संत बतलाते हैं, इस कुंजी ध्यान कर हम लोग नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो अपने अंदर में ऊंचा जो महल है परमात्मा का महल, परमात्मा हमारे पहुंच जाएंगे। ऊंचा महल अगम पुरजावा संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगर या आवागमन न हो। उस महल में पहुंच जाते हैं आवागमन के दुख से, जगत के दुख से छूट जाते हैं, अब परमात्मा से मिलकर स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, और परमात्मा सुख उसको मिल जाता है, परमात्मा का आनंद मिल जाता है, फिर दुख में नहीं आते, सुख ही सुख आनंद में रहते हैं। उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से संतों के वचनों को याद रख के नियमित रूप से सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग में तो ध्यानित करते रहिए। आप लौकिक जीवन पार्वती जीवन कल्याण में होगा। ये थोड़ा समय आप यम सेवा में का बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय।